हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक जो एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट थिंकर्स हैं, और थर्ड इम्पॉर्टेंट जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थिंकर हमारे हैं वो हैं रूसो। रूसो 1712 टू 1778। तो रूसो एक पहले पर्सन है जो हाईलाइट करते हैं जो नेगेटिव इम्पैक्ट होता है साइंस और रीज़न का। बोलते हैं कि मैन जो है वो बुरा नहीं है, ये सोसाइटी जो है वो ही ख़राब है। इसलिए वो बोलते हैं कि मैन इज़ बॉर्न फ्री बट ही इज़ एवरीवेयर इन चेंज। इन्हीं को फादर ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन भी बोला जाता है, फादर ऑफ पॉपुलर सोवरेनिटी भी बोला जाता है, क्योंकि इन्होंने जो थ्योरी दी थी जनरल विल की। इनके जो वर्क्स देख लेते हैं, उसके बाद जो इनकी थ्योरी है जनरल विल की, इसको हम पढ़ते हैं। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इनके जो वर्क्स हैं, फर्स्ट है डिस्कोर्सेज ऑन आर्ट एंड साइंसेज, डिस्कोर्स ऑन ओरिजिन एंड बेसिस ऑफ इनइक्वालिटी एमंग मैन, जूली या फिर न्यू हेलोजी। उसका जो मेन जो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट 1762। उसका जो एमाइल, इस पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है यूजीसी नेट में। और ऑन एजुकेशन 1762। तो लेटर रिटन फ्रॉम माउंटेन्स, कन्फेशंस, कंसिडरेशंस ऑन गवर्नमेंट ऑफ पोलैंड, रेवरीज ऑफ सोलिटरी वॉल्कर, ये सारी इनकी बुक्स हैं। इसके बाद ह्यूमन नेचर की क्या बात करते हैं? ह्यूमन नेचर बोलते हैं नेचुरली गुड, फ्री, इक्वल इन स्टेट ऑफ नेचर। ह्यूमन नेचर कैसा था? ह्यूमन नेचर अच्छा था, गुड था, फ्री था और इक्वल थे लोग। यहाँ पे क्या? स्टेट ऑफ नेचर में। तो स्टेट ऑफ नेचर कैसा हो? फिर स्टेट ऑफ ब्लिस, यहाँ पे सभी खुश थे, हैप्पी थे। लेकिन जैसे ही रीजनिंग आई, साइंस और रीजन की डेवलपमेंट हुई, यहाँ पे सिविलाइजेशन आई, तो उसके साथ साथ जो प्रॉपर्टी है उसकी वजह से मैन क्या हो गया? करप्ट हो गया। और उसके बाद जो डिप्रेव्ड मैन में कन्वर्ट हो, जो मॉरली करप्ट हो गया। तो इसीलिए जो फ्रीडम स्टेट ऑफ नेचर में थी, जो कंपैशन था, जो हैप्पीनेस थी, वो सारी क्या होता है? जो ख़त्म हो जाती है जैसे सिविलाइजेशन या फिर प्रॉपर्टी आती है। करप्शन की वजह से क्या हो जाता है? ये सारी फ्रीडम और जो जो हैप्पीनेस है वो क्या हो जाता है? वो ख़त्म हो जाती है। और इसी की वजह से क्या होता है? रूसो कहते हैं यहाँ पे सोशल कॉन्ट्रैक्ट की यहाँ पे ज़रूरत है। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट में यहाँ पे रीज़न बताते हैं क्यों कि ट्रू हैप्पीनेस को गेन करने के लिए यहाँ पे सोशल कॉन्ट्रैक्ट की इम्पोर्टेंट हमें ज़रूरत है। कॉन्सेप्ट ऑफ जनरल विल और पॉपुलर सोवरेनिटी, यहाँ पे जो जनरल विल का कॉन्सेप्ट क्या है? वहाँ पे बोलते हैं सम जो है, अगर सम करें हम रियल विल्स के, सभी लोगों की जो रियल विल्स हैं उनका सम करें, तो हमारे पास आता है जनरल विल या फिर पॉपुलर सोवरेनिटी। सोवरेनिटी की टाइप्स एज लीगल, पॉलिटिकल एंड पॉपुलर। तो यहाँ पे पॉपुलर सोवरेनिटी को सपोर्ट करते हैं रूसो। पॉपुलर सोवरेनिटी, यहाँ पे सोवरेनिटी लाइज विद पीपल, यहाँ पे लोगों के पास पावर होती है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट में जो जनरल विल का कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे हमने देखा ये जो हायर सेल्फ है सबकी, यानी जो जो रियल विल्स हैं, जो कॉमन गुड की बात करते हैं, उसी को हम हायर सेल्फ बोलते हैं। और उसी का जो सम है वो है जनरल विल। तो इसको हम फ्लो चार्ट में देखते हैं। सबसे पहले हमने देखा यहाँ पे ह्यूमन नेचर और स्टेट ऑफ नेचर। ह्यूमन नेचर में फ्रीडम है इंसान के पास, कंपैशन है और हैप्पीनेस है। लेकिन जैसे ही साइंस और रीज़न आता है, सिविलाइजेशन आता है और प्रॉपर्टी आ जाती है उसके साथ साथ, तो प्रॉपर्टी की वजह से यहाँ पे कंपटीशन जो है बढ़ जाता है। कंपटीशन बढ़ने की वजह से यहाँ पे फ्रीडम खत्म हो जाती है, हैप्पीनेस भी खत्म हो जाती है। रीज़न, सिविलाइजेशन, ये सारे बताते हैं रीज़न जिसकी वजह से हैप्पीनेस खत्म हो जाती है। तो यहाँ पे उसके बाद ज़रूरत पड़ती है सोशल कॉन्ट्रैक्ट की। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पे इंसान के पास दो ऑप्शन थे, या तो दोबारा वो स्टेट ऑफ नेचर में चला जाए और या फिर सोशल कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू यहाँ पे गवर्नमेंट बनाए। लेकिन यहाँ पे उन्होंने दूसरा चुना जहाँ पे सोशल कॉन्ट्रैक्ट। और सोशल कॉन्ट्रैक्ट में जो हायर सेल्फ है उसके थ्रू जनरल विल या सम ऑफ रियल विल्स है, यहाँ पे उसकी बात की। तो वो रूसो यहाँ पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी को भी सपोर्ट करते हैं। और यहाँ पे वुमेन पे उन पे जो व्यूज़ हैं वो थोड़े से जो क्रिटिसाइज़ किए जाते हैं, क्योंकि वुमेन को वो एज सेक्सुअल बीइंग्स मानते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो थिंकर्स थे, तीन मैन, वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट थिंकर के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।